हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 8.3 के 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 8.3 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 वो सॉल्व करने वाले हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन मींस द फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस वीडियो इज कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम ABCD such that length BC is 7 cm, measure of angle AB is 40 degree and length AB is 3 cm। अब मैं आपको यहाँ पे सिर्फ रफ फिगर्स बताने वाला हूँ, क्योंकि क्वाड्रेटर कैसे कंस्ट्रक्ट करना है मैं आपको ऑलरेडी पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हो तो पहले आप वो वीडियोस देख लो, और आज मैं आपको रफ फिगर्स बना के एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। तो हमें कंस्ट्रक्शन पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है। तो सपोज दिस इज द रफ फिगर ऑफ दैट पैरेललोग्राम, दिस इज द रफ फिगर। ओके, अब यहाँ पे बोला है कि एंगल ABC इज 40 डिग्री, तो आप एंगल ABC लाइक दिस यू कैन राइट, या फिर आप ABC ऐसे लिख सकते हो। तो सपोज आई राइट लाइक दिस, मेजर ऑफ एंगल ABC, दिस एंगल इज 40 डिग्री, द क्वाड्रेटर इज ABCD, सो द फोर्थ वर्टेक्स इज पॉइंट D। अब यहाँ पे लेंथ BC जो है वो 7 सेंटीमीटर है, तो BC विल बी 7 सेंटीमीटर एंड लेंथ AB इज 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन करने के पहले सिर्फ आप एक जो है रफ डायग्राम ड्रॉ करके, या उसके पहले आप एक लाइन लिखोगे सॉल्यूशन में कि द अपोजिट एंगल्स, सॉरी द अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, opposite sides of a parallelogram are congruent। ठीक है, तो अगर लेंथ AB 3 सेंटीमीटर है तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ साइड DC, तो ये भी होगा 3 सेंटीमीटर, और ये 7 है तो ये भी 7 ही होगा। तो दिस साइड इज ऑल्सो 7 सेंटीमीटर। अब यहां पे आप कंस्ट्रक्शन कैसे करने वाले हो, तो सबसे पहले आप बेस ड्रॉ करोगे 7 सेंटीमीटर का। सपोज दिस इज द बेस, लेंथ BC इज 7 सेंटीमीटर। फिर आप पॉइंट B पे प्रोटेक्टर रख के, D रख के, आप राइट साइड से काउंटिंग स्टार्ट करके और 40 डिग्री की एंगल कंस्ट्रक्ट करोगे। सपोज यहां पे वो पॉइंट है जो 40 डिग्री की एंगल बना था, सपोज दिस इज द पॉइंट, तो आप ये ऐसे रे ड्रॉ करोगे मेकिंग एन एंगल ऑफ 40 डिग्री विद द बेस। अब दिस side AB is 3 centimeter, so you will take the compass and in compass you will take the span of 3 centimeter, radius लोगे आप 3 centimeter का, and taking point B as the center point you will draw an arc। तो आप एक arc draw करोगे, ठीक है, at the distance of 3 centimeter, 3 centimeter आप arc draw करोगे, और वो जो intersection point होगा that point will be point A। okay, तो suppose this is point A। अब यहाँ पे this side AD is 7 centimeter, तो you will take the distance equal to this side BC 7 centimeter। आप इसमें कंपास में डिस्टेंस लोगे, और स्टील पॉइंट मींस टेकिंग पॉइंट A एज द सेंटर, A पॉइंट को सेंटर लेके आप एक आर्क ड्रॉ करोगे ऐसे, जो 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हो, ऐसे आप आर्क ड्रॉ करोगे। ओके, और फिर अब क्या करना है, ये जो साइड CD है 3 सेंटीमीटर है, तो अब आप 3 सेंटीमीटर आर्क लोगे, डिस्टेंस लोगे कंपास में, या आप पहले भी कर सकते हो। जब आपने आर्क AB 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस AB लिया था 3 सेंटीमीटर, तो उस समय भी आप यहाँ पे C पॉइंट पे कंपास का स्टील पॉइंट रख के और आर्क ड्रॉ कर सकते थे। तो लगभग ऐसे जो है वो आर्क ड्रॉ होगी 3 सेंटीमीटर की, और ये दोनों इंटरसेक्टिंग आर्क्स होगी, और ये जो पॉइंट होगा दैट पॉइंट विल बी पॉइंट D। तो आपको वहां पे दोनों क्या है, एक ऐसा रे ड्रॉ करना है और साइड पॉइंट A और D को ज्वाइन करना है। तो ये जो पैरेललोग्राम होगा दैट विल बी द रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। ओके, दिस इज द रफ एक्सप्लेनेशन, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज रेशियो ऑफ द consecutive एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रेटर। consecutive मींस फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल कंटिन्यूअसली। either you go anti-clockwise or you go clockwise, clockwise चलो या anti-clockwise चलो, लेकिन फिर सीरियली जो है एंगल्स लेनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कैसे भी।
तो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 1:2:3:4। एंगल्स का रेशियो ये है 1:2:3:4। इसकी मीनिंग मैं समझाता हूं आपको 2 मिनट में। फाइंड द मेजर ऑफ इट्स ईच एंगल, सभी एंगल्स की मेजर फाइंड करनी है। राइट विथ रीजन व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इट इज। तो आप इसमें से गेस कर सकते हो क्या टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। 1:2:3:4 मींस एक जो एंगल है दूसरी उसकी कॉन्जुगेटिव एंगल उससे ट्वाइस है 1:2। तो एक एंगल 50 है सपोज, तो दूसरी 100 है, ट्वाइस। थर्ड एंगल उसकी थ्राइस है, पहली एंगल की थर्ड एंगल क्या है, थ्राइस है, 3 टाइम्स। और फोर्थ एंगल फर्स्ट एंगल की 4 टाइम्स है। तो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल यानी चारों एंगल्स अलग अलग हैं। नो टू एंगल्स आर इक्वल। अब जब नो टू एंगल्स आर इक्वल तो वो क्वाड्रिलेटरल कौन सा नहीं होगा, आप बता सकते हो कि कौन सा वो क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। तो क्या वो पैरेललोग्राम या रोम्बस या स्क्वायर या रेक्टेंगल हो सकता है? नो, बिकॉज इन ऑल दीज क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम और रोम्बस और रेक्टेंगल और स्क्वायर, रेक्टेंगल और स्क्वायर में तो ऑल द एंगल्स आर राइट एंगल्स, और रोम्बस और पैरेललोग्राम में भी अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो लेकिन यहाँ पे कोई भी दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो इसलिए ना वो पैरेललोग्राम हुआ, ना रोम्बस हुआ, ना रेक्टेंगल हुआ, ना स्क्वायर हुआ। तो बाकी बचे काइड और ट्रेपेजियम। आइए देखते हैं कौन सा टाइप का क्वाड्रिलेटरल है वो। तो सॉल्यूशन लिखते हैं, लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज द रिक्वायर्ड या गिवन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, वो जो क्वाड्रिलेटरल की बात है वो सपोज ABCD है। नाउ द ratio of consecutive angles, the ratio of consecutive angles is 1:2:3:4. this is given। ठीक है, तो सपोज इनका कॉमन मल्टीपल जो है, सभी एंगल्स का कॉमन मल्टीपल x है। लेट x इज द कॉमन मल्टीपल। जब भी रेशियो गिवन हो तो उनको कॉमन मल्टीपल लेते हैं अज्यूम करने के लिए। Let x is the common multiple, therefore measures of the angles are, तो क्या होगी measures? तो suppose therefore angle A suppose angle A is 1, तो suppose it is 1x degree। angle B second consecutive angle, तो उसका वो 2 टाइम्स है, तो 2x डिग्री। एंगल C क्या होगी 3x डिग्री, एंड एंगल D क्या होगी, इट विल बी 4x डिग्री। इसमें ये जरूर नहीं है कि A को ही x लो, आप B को भी एक x ले सकते हो। कौन सी एंगल, ये एंगल B 2x ही होनी चाहिए, ऐसा नेसेसरी नहीं है, बस कॉन्जिक्यूटिव होनी चाहिए। जब हम बोल रहे हैं क्वाड्रिलेटरल ABCD, सपोज मैं रफ फिगर डालता हूं ABCB, तो अगर आप यहां से x स्टार्ट करते हो, x 2x 3x 4x, यहां पे x स्टार्ट करते हो तो x 2x 3x 4x, किसी भी तरह को कॉन्जिक्यूटिव होनी चाहिए एंगल्स, ये याद रखिए बात। नाउ आपको एक प्रॉपर्टी मालूम होगी कि ऑल द मींस द सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। द सम ऑफ ऑल एंगल्स of a quadrilateral, the sum of all angles of a quadrilateral is 360 degree। therefore मेजर भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे मेजर लिख सकते हो। मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल B प्लस मेजर ऑफ एंगल C प्लस मेजर ऑफ एंगल D इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब A की मेजर क्या है, x डिग्री, therefore x डिग्री प्लस 2x डिग्री प्लस 3x डिग्री प्लस 4x डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। 1x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x, what is the sum? 3 plus 3 6 plus 4 10। therefore 10x degree equals to 360 degree, and therefore x equals to 360 upon 10। मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में जाएगा, 0 0 कैंसल आउट, सो दिस इज इक्वल्स टू 36 डिग्री। x की वैल्यू है 36 डिग्री। तो अभी हम
चारों की एंगल्स यहाँ पे मेजर लिखने वाले हैं। तो देयरफॉर एंगल ए इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू है 36 डिग्री। देयरफॉर एंगल बी इक्वल्स टू 2x डिग्री इक्वल्स टू 2 इंटू 36 इक्वल्स टू 72 डिग्री। देयरफॉर एंगल सी इक्वल्स टू 3x डिग्री equals to 3 into 36 equals to 108 degree, and angle D equals to 4x degree, that is 4 into 36 equals to 72 का डबल, तो 144 डिग्री। ठीक है, ये चारों एंगल्स मिल गए। अब फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन वील ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ द गिवन क्वाड्रेंट। द रफ फिगर from above information is, अब कैसे होनी चाहिए, एक सबसे स्मॉलेस्ट एंगल है और एक सबसे बिगेस्ट एंगल है। तो सपोज ये जो है ना, ये 36 डिग्री है, ये 144 मतलब ऑब्ट्यूस एंगल होगी, और ये ऑब्ट्यूस एंगल है 36 है, उसके बाद में सपोज ये 72 डिग्री होगी, ये 108 डिग्री होगी। तो ऐसा कुछ होगा, ये 72 डिग्री और ये 108 डिग्री। ठीक है, लाइक दिस, ऐसा कुछ तो भी होगा। सपोज दिस इज 36 डिग्री, दिस इज 144 डिग्री, एंड दिस इज 108 डिग्री, एंड दिस इज 72 डिग्री। ओके, दिस इज एंगल ए बी सी एंड डी। एक्चुअली मैंने यहाँ पे एबीसीडी रफ फिगर ऐसे बनाई थी, वैसे कैसे भी बना सकते हैं मैंने आपको पहले ही बताया था। तो यहाँ पे पोजीशन चेंज हुई है एंगल्स की, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका कॉन्जिक्यूटिव होनी चाहिए, ये बस इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे आप देख के बता सकते हो कि कौन सा क्वाड्रेंट है। प्रॉपर्टीज देखिए, तो एंगल बी प्लस सी एडजेसेंट एंगल्स है, बी और सी, और व्हाट इज द सम इज 180 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, देयरफॉर साइड BA AB इज पैरेलल टू साइड CD। ये साइड पैरेलल है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। अब चेक करते हैं कि ये भी पैरेलल है क्या, दिखता तो नहीं है। सम देखते हैं, 108 प्लस 144 द सम इज 252। या इसका सम देखोगे तो भी 180 डिग्री नहीं है। 72 प्लस 36 इज 78 प्लस 30 108। अगेन द सम इज, इन दोनों एंगल्स या इन दोनों एंगल्स का सम 180 नहीं है, और ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री, ये भी एंगल सप्लीमेंट्री, दिस पेयर इज पैरेलल और ये पेयर पैरेलल नहीं है। जब एक पेयर पैरेलल है तो कौन सा क्वाड्रेंट है, दैट क्वाड्रेंट इज ट्रेपेजियम। तो आपको वो लिखना है। तो ये बन गई रफ फिगर, दिस पेयर इज पैरेलल, दिस पेयर इज नॉट पैरेलल, वही लिखा है मैंने। हियर हम सम करेंगे, एंगल बी प्लस सी, B plus C 72 plus 108, that is 180 degree. Therefore, side AB is parallel to side DC or CD because interior angles are supplementary. और अगर हम इन दोनों एंगल्स का सम करते हैं, A plus B that is 72 plus 36 equals to 108. Interior angles are not supplementary. Interior angles are not supplementary. Therefore, these two sides are not parallel. Therefore, side BC is not parallel to side AD और BC parallel नहीं है। तो एक पेयर पैरेलल है, साइड्स अपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल है, देयरफॉर क्वाड्रेंट ABCD इज अ ट्रेपेजियम वेयर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 और 6 भी जो कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चंस हैं वो ओरली एक्सप्लेन करने वाला हूं, जैसा क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन किया। क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट क्वाड्रेंट BARC सच दैट लेंथ BA इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू 4.2 सेंटीमीटर। BA और BC क्या है, तो ये साइड्स है, राइट। सो टू साइड्स, वन पेयर ऑफ दिस साइड्स इज कॉन्ग्रुएंट एंड लेंथ AC इज 6 सेंटीमीटर। AC क्या है, आप बता सकते हो कि AC जो सेगमेंट है वो क्या है, तो वो आपको जैसे पहले भी बताया कि इट इज अ डायगोनल। साइड्स हैं BA, AR, RC, BC, तो AR और CR तो वो भी साइड्स है, एक डायगोनल है और 4 साइड्स है। तो इस टाइप का कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताया कि कैसा इजी होता है। तो उसके लिए पहले हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं। डायगोनल AC इज 6 सेंटीमीटर, तो पहले आप डायगोनल ड्रॉ कर लो, एक डायगोनल AC 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रफ फिगर है, दिस इज द रफ फिगर एंड
यहाँ पे बी पॉइंट आएगा और फोर्थ पॉइंट कौन सा है, आर, वो नीचे आएगा। ये आप आर ऊपर ले लो, बी नीचे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। बी ए इक्वल टू बी सी इक्वल टू 4.2, तो आप कंपास लोगे, कंपास में यू विल टेक अ स्पैन ऑफ 4.2 सेंटीमीटर। 4.2 स्पैन लेके, डिस्टेंस लेके आप ए पे रखोगे स्टील पॉइंट और एक आर ड्रॉ करोगे। वैसे ही सी पे रख के सेम डिस्टेंस के साथ, क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल है, सी पे रखोगे स्टील पॉइंट और प्रीवियस आर को इंटरसेक्ट करोगे। तो ये जो 4.2 और 4.2 का डिस्टेंस हो गया, दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज बी। फिर बी को ए से ज्वाइन करना है, बी को सी से बी ज्वाइन करना है, ठीक है। तो दीज टू साइड्स आर ऑफ लेंथ 4.2 सेंटीमीटर। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पॉइंट आर, राइट, आर पॉइंट रहा, और ए आर इज एंड सी आर आर 5.6 सेंटीमीटर। तो अब आप कंपास में लोगे 5.6 सेंटीमीटर का स्पैन, ए पे रख के स्टील पॉइंट आप 5.6 सेंटीमीटर का रेडियस लेके एक आर ड्रॉ करोगे। और क्योंकि सी आर दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो ए आर और सी आर सी पे रखोगे उसी डिस्टेंस के साथ, विदाउट चेंजिंग द डिस्टेंस, विदाउट चेंजिंग द स्पैन, सी पे रख के और आप प्रीवियस आर को इंटरसेक्ट करोगे। ये जो पॉइंट हो गया, ये हो गया पॉइंट आर। तो ए को आर से ज्वाइन करो, ए को आर से ज्वाइन किया और सी को भी आर से ज्वाइन कर लिया, तो ये बन गया कॉर्डल बी ए आर सी। किस टाइप का कॉर्डल है ये? यस, दिस इज अ काइट। तो आपको सभी मेजर्स यहाँ पे, मेजर्स या लेंथ जो भी बोलो आप, ये सब लेंथ यू हैव टू राइट, ठीक है। अब हमारा बचा लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट। कंस्ट्रक्ट quadrant PQR such that length PQ is 3.5 cm, length QR is 5.6 cm, length RS is 3.5 cm, measure of angle Q is 110 degree, measure of angle R is 70 degree। इसके बाद में बोल रहा है it is given that quadrant PQRS is a parallelogram। अगर ये quadrant और है ही PQRS quadrant है ही, given quadrant PQRS is a parallelogram, which of the following information is unnecessary। तो जो इंफॉर्मेशन गिवन है, फॉलो नहीं है, जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसमें से अननेसेसरी इंफॉर्मेशन क्या है, मतलब जिसकी हमें जरूरत नहीं थी, तो वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले तो हम पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो पैरेललोग्राम PQRS, तो आप कैसा भी एक रफ पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लो, और रफ पैरेललोग्राम करने के बाद में आप दोनों जो एंगल्स हैं वो बेस पे होनी चाहिए, ये बात याद रखो। एंगल्स बेस पे हो, इजी रहता है। तो PQRS आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, PQR एंड S। अब इसमें एंगल Q इज 110। अब हमारी इसमें मिस्टेक हो गई, बता सकते हो कि इस डायग्राम में क्या मिस्टेक है, ये डायग्राम गलत क्यों है। एंगल्स को देखो, एंगल यहां पे बोला 110 डिग्री और 70 डिग्री। तो अगर एंगल Q में 110 दिखा रहा हूं, लेकिन यहां पे ये क्या हो गई, ये अक्यूट एंगल लग रही और ये ऑब्ट्यूज लग रही। तो इसलिए जब मैं डायग्राम बनाऊंगा तो एक्चुअली डायग्राम ऐसे होगी, वो कैसे, लाइक दिस। अब ये डायग्राम रफ फिगर सही है, क्यों? क्योंकि एंगल Q जो है ऑब्ट्यूज एंगल हो गई 110 डिग्री, और एंगल R जो है वो 70 डिग्री अक्यूट हो गई, राइट। तो ये सही है, इसमें एंगल्स मैच नहीं हो रही थी, तो ये रफ फिगर होगी PQRS, वेयर PQ साइड इज 3.5 सेंटीमीटर, side QR is 5.6 centimeter, and RS is 3.5 centimeter। PQR, sorry, here there should be point S, तो RS is 3.5 centimeter। अब इस प्रकार आप क्या करोगे, तो आप रफ डायग्राम गिवन है, आप इसमें से फेयर डायग्राम ड्रॉ करोगे, ओके। बेस बना लोगे, बेस बनाने के बाद में ये सपोज दिस इज बेस QR, उसमें फिर आप ये रे ड्रॉ करोगे 110 डिग्री। जब आप लेफ्ट में एंगल बना रहे हो तो आप राइट से काउंटिंग स्टार्ट करोगे, आपको मालूम है 110 डिग्री एंड एंगल R 70 डिग्री, तो ये भी आप ऐसे ड्रॉ करोगे। अब जब राइट में ड्रॉ कर रहे हो तो लेफ्ट से काउंटिंग स्टार्ट करना है, आपको मालूम ही है। और ये PQ 3.5 सेंटीमीटर, स्पैन लोगे 3.5 का,
और Q पे रखोगे और आर्क ड्रॉ करोगे, वैसे ही सेम डिस्टेंस है R पे रखोगे और यहाँ पे भी आर्क ड्रॉ करोगे सेम डिस्टेंस के साथ 3.5 के साथ। दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट S और P और S को करोगे ज्वाइन। ठीक है, नाउ दिस इज 5.6, दिस इज 3.5 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो 3.5। अब क्वेश्चन ये है कि विच इंफॉर्मेशन इज अननेसेसरी। तो ऐसा तो हमने क्वेश्चन पैरेललोग्राम वाला किया ही है। कब किया? क्वेश्चन नंबर 3 में देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने पैरेललोग्राम ड्रॉ किया। वहां पे क्या इंफॉर्मेशन गिवन थी? तो वहां पे आप देख सकते हो कि 2 साइड्स गिवन थे और एक एंगल गिवन थी। 2 साइड्स एंड 1 एंगल, तो उसमें से हम पैरेललोग्राम बना सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमें जो 2 एंगल्स गिवन है उसमें से कोई भी एक, अगर एक एंगल कोई मिली रहती, एंगल Q या एंगल R, तो हमें क्या चाहिए? हमें 2 एडजेसेंट एंगल चाहिए और एक इंक्लूडेड एंगल चाहिए। बस 2 एडजेसेंट साइड्स और एक इंक्लूडेड एंगल। तो ये कोई भी एंगल जो है वो सफिशिएंट है। एक एंगल चाहिए और 2 साइड से, यहाँ पे 3 साइड से, 3 साइड से, तो हमें 2 एडजेसेंट एंगल चाहिए। PQ और QR भी चलेगा या QR और RS भी चलेगा। तो PQ या RS, इसमें से एक साइड की इंफॉर्मेशन अननेसेसरी है और ये 2 एंगल्स में से एक एंगल जो है वो अननेसेसरी। तो हमें नेसेसरी क्या है? we need only one pair of adjacent sides, one pair of adjacent sides and included angle, and included angle is necessary, other information is unnecessary, other information is unnecessary। ठीक है, हमें एक एंगल चाहिए और कोई भी 2 साइड चाहिए, PQ और QR या QR और RS। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो हमारा ये प्रैक्टिस सेट भी पूरा हो गया और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट चैप्टर 9।